लंकापति रावण रामायण काल का शक्तिशाली राक्षस था। उसने त्रिदेवों को छोड़ इंद्र, यम, वरुण जैसे 30 देवों, यक्षों और दैत्यों आदि को पराजित कर तीनों लोकों पर विजय पाली थी। इंद्र का वज्र एवं उनके ऐरावत हाथी के प्रहार भी रावण पर निष्फल हो गए थे। उसने भगवान शिव के भार सहित कैलाश पर्वत को उठा लिया था। ये उसकी भुजाबल को दर्शाता है। यही नहीं, रसातल में जाकर उसने वासुकी और तक्षक जैसे अन्य कई शक्तिशाली नागों को पराजित किया था। श्री राम को भी उसका वध करने के लिए 7 दिन तक लगातार युद्ध करना पड़ा था। क्या ऐसे शक्तिशाली राक्षस राज को महाभारत काल के योद्धाओं में से कोई पराजित कर सकता था? तो इसका उत्तर है हाँ। और केवल एक नहीं, बल्कि महाभारत में 4 ऐसे महान योद्धा थे जो रावण को हरा सकते थे। उन योद्धाओं के बारे में जानने के लिए इस रोचक वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। सबसे पहले आते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को केवल एक योद्धा के रूप में देखना उनकी वास्तविक शक्ति को कम आंकना होगा। वे स्वयं भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार थे। वही विष्णु जिन्होंने त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार लेकर रावण का वध किया था। इस दृष्टि से देखा जाए तो रावण का अंत जिस शक्ति के हाथों पहले ही निश्चित हो चुका था, वही शक्ति द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में उपस्थित थी। महाभारत में वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप और शक्ति से इंद्र, यम, भगवान कार्तिकेय जैसे देवों को पराजित कर अपनी क्षमता प्रदर्शित की थी। यहाँ तक कि उन्होंने भगवान शिव को भी युद्ध में संतुष्ट किया था। बाल्यकाल से लेकर युवावस्था तक उन्होंने बहुत से राक्षसों, दैत्यों एवं अहंकारी योद्धाओं का वध कर दिया था। श्री कृष्ण के विश्व रूप का साक्षी अर्जुन जैसा महारथी भी नहीं बन सकता था। इन्हें इसके लिए दिव्य दृष्टि देनी पड़ी थी, अन्यथा वह उस दर्शन मात्र से भस्म हो जाते। रावण ने जिन देवताओं को पराजित किया था, वे उस विश्व रूप के सामने क्षण भर भी ठहर नहीं सकते थे। रावण का कोई भी वरदान और कोई भी अस्त्र भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार के समक्ष अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता था। श्री कृष्ण के हाथों भी रावण की वही दशा होती जो श्री राम के हाथों हुई थी। बलराम जी बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। बलराम जी साक्षात शेषावतार थे। बलराम जी अत्यंत गंभीर और शांत सीधे स्वभाव के थे, परंतु क्रोधित हो जाने पर उन्हें रोक पाना असंभव हो जाता था। वो परिणाम की चिंता किए बिना ही शत्रु पर टूट पड़ते थे। प्रलंबासुर जब अपना प्रचंड रूप बनाकर बलराम जी से भिड़ गया था, तब बलराम जी ने अपनी मुष्टिका से उसके सिर पर घोर प्रहार किया, जिससे उस असुर का सिर विदीर्ण हो गया। उन्होंने कंस के साथी मुष्टिका पहलवान को पटक पटक कर ही मार डाला था। एक समय क्रोध में भरकर उन्होंने यमुना को अपने हल से उठा लिया और उसे दूर ब्रह्मांड में फेंकने वाले थे। और एक बार तो क्रोध की अग्नि में जलते हुए उन्होंने पूरे हस्तिनापुर नगर को ही अपने हल से गंगा की ओर खींचना आरंभ कर दिया था। वह उस नगर को गंगा में डुबो देना चाहते थे। तब कुरुवंशियों ने उनसे क्षमा मांगी, तब वे रुके। सर्वाधिक शक्तिशाली वानर द्विविद, जो रामायण काल से ही जीवित था, उसका वध उन्होंने खाली हाथों से ही कर दिया था। जो रावण लक्ष्मण जी को स्थान से नहीं हिला सका, वह उनके अगले अवतार बलराम जी से गदा युद्ध या बाहु युद्ध में विजय कैसे प्राप्त कर सकता था? बलराम जी अपने काल की गदा युद्ध के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। दुर्योधन और भीम जैसे महागदाधर उनके शिष्य थे, और शेषनाग की ब्रह्मांडीय शक्ति जिनमें हो, उनके समक्ष रावण का भुजाबल भी पर्याप्त नहीं था, और निश्चित ही बलराम जी के हाथों वो पराजित होता। अब बात करते हैं भगवान परशुराम की। परशुराम कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वे स्वयं भगवान विष्णु के अंशावतार थे, और वे महादेव के परम शिष्य माने जाते हैं। उन्हें समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त था, और उनका परशु एक ऐसा अस्त्र था जो अचूक और अत्यंत घातक माना जाता है। उनका पराक्रम इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने अकेले ही कार्तवीर्य अर्जुन जैसे महाशक्तिशाली राजा का वध किया। वही कार्तवीर्य अर्जुन जिसने रावण को पराजित कर बंदी बना लिया था। यदि इस एक तथ्य को ही आधार माना जाए,
तो ये स्पष्ट हो जाता है कि परशुराम जी की शक्ति रावण से कम नहीं थी, बल्कि कई स्थितियों में उससे कहीं अधिक सिद्ध होती है। परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित किया, जो केवल एक विजय नहीं बल्कि उनके अद्वितीय युद्ध कौशल और संकल्प का प्रमाण है। वे केवल शारीरिक बल के ही धनी नहीं थे, बल्कि उन्हें हर प्रकार के दिव्यास्त्रों का ज्ञान था, जिससे वे किसी भी महाशक्तिशाली योद्धा के अस्त्रों का उत्तर देने में सक्षम थे। ऐसी स्थिति में यदि भगवान परशुराम और रावण के बीच प्रत्यक्ष युद्ध होता, तो यह निश्चित रूप से एक भयंकर और दीर्घकालिक संघर्ष होता। किंतु उपलब्ध तथ्यों और उनके पराक्रम को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि परशुराम रावण को पराजित करने की पूर्ण क्षमता रखते थे। अब अंत में बात करते हैं अर्जुन की। अर्जुन केवल एक महान धनुर्धर ही नहीं, बल्कि द्वापर युग के सबसे कुशल और संतुलित योद्धाओं में से एक थे। उनके पास केवल साधारण अस्त्र नहीं, बल्कि पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसे अनेक दिव्यास्त्र भी थे, जिन्हें उन्होंने स्वयं देवताओं से प्राप्त किया था। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी गति और युद्ध के दौरान लगातार अस्त्रों का प्रयोग करने की क्षमता। अर्जुन ने उन दानवों को भी पराजित किया था जिन्हें देवता तक भी हरा नहीं सकते थे, जैसे निवात कवच और कालकेय। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि वे केवल एक मानव योद्धा नहीं, बल्कि दिव्य स्तर के योद्धा थे। यदि रावण से उनकी तुलना की जाए तो ये स्पष्ट होता है कि दोनों ही अपने अपने युग के महान विजेता थे। किंतु एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि रावण को पहले भी कार्तवीर्य अर्जुन और बाली जैसे योद्धाओं से पराजय का सामना करना पड़ा था, जिससे ये सिद्ध होता है कि वह पूर्णतः जय नहीं था। दूसरी ओर अर्जुन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे युद्ध के दौरान अपने शत्रु को लगातार दबाव में रखते थे और उसे संभलने का अवसर नहीं देते। उनके गांडीव से निकलने वाले बाण और उनकी निरंतर गति किसी भी योद्धा को थका सकती थी। ऐसी स्थिति में यदि अर्जुन अपनी सर्वोच्च क्षमता और अपने दिव्यास्त्रों का पूर्ण उपयोग करते, तो वे रावण को एक कठिन और लंबे संघर्ष के बाद पराजित करने की पूर्ण क्षमता रखते थे। अब ये आपके ऊपर है कि इन सभी में से कौन सा योद्धा रावण को सबसे निश्चित रूप से पराजित कर सकता था। अपनी राय हमें अवश्य बताएं। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।